हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं संयोजकता निकालना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो किसी भी तत्व की संयोजकता आप देखते ही निकाल दोगे, बस लेकिन वीडियो को पूरा देखना होगा। एक बार पूरा देखोगे तभी तो संयोजकता निकालना सीखोगे। ऐसा नहीं कि कम थोड़ा देखा और फिर कहोगे संयोजकता हमें निकालना नहीं आ रही। एक बार देख लो, लास्ट तक देखो, बस कंप्लीट करो वीडियो को, फिर कैसे नहीं आप निकालना सीखते हो। और बिल्कुल सिंपल तरीका होने वाला है अभी तक का। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक होगा, हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा, फिर इसके बाद आप संयोजकता निकालना। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आपको निकालना बता दें कि ऐसा ऐसा करिए और संयोजकता निकाल लीजिए, नहीं। बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे पॉइंट भी आपको क्लियर कराए जाएंगे, फिर संयोजकता निकालना सिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सब संयोजकता निकालना। तो पहले हम देखते हैं किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को 4 कक्षाओं में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे देखिए, ये पहली कक्षा कौन सी होती है, हमने पढ़ा है K, L, M, N कक्षा में व्यवस्थित किया जाता है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। यानी K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, M में कितने, 8, और L में 8 और M में 18 और इसमें 32। यानी कहाँ से आए, तो बोरबरी थे एक वैज्ञानिक जिन्होंने बताया था कि इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, वो कौन सा था, 2n²। क्या था, 2n² फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है कि नहीं। तो अगर हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, तो अगर n हमारा क्या है, 1, यहाँ पर n क्या है हमारा 2, यहाँ पर n क्या है हमारा 3, यहाँ पर n क्या है हमारा 4। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहले में रख के देखिए तो 2 1 का स्क्वायर यानी 2 1 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसकी बात करें तो 2 इंटू कितने, 2 और 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर भी आप अगर रख कर देखते हो तो कितने, 3, और 3 का वर्ग क्या होगा, 3 3 का 9, 9 दूनी कितने होंगे, 18 हो जाएंगे नहीं। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 और 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। पहली इतनी बात क्लियर है। चलिए अब छोटी सी पॉइंट एक बात और क्लियर करते हैं। फिर देखिए एक बात और, अगर किसी भी तत्व की संयोजकता होगी तो वो संयोजकता हमेशा कितनी, किसी भी तत्व की संयोजकता केवल 1 2 3 4 कहाँ तक होगी, केवल किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी होती है, 4 तक हो सकती है। इसके बाद अगर कोई संयोजकता होगी तो उसे 8 माइनस बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम बात की। यानी संयोजकता होती क्या है, तो किसी भी तत्व के बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस तत्व की संयोजकता होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर क्या होते यानी 4 के बाद अगर 5 6 7 8 अगर कोई भी और नंबर आते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे और वो उस तत्व की संयोजकता निकल आएगी। जैसे मान लीजिए हमारी लास्ट में हमारे क्या है, यानी 5 आ गए, तो हम क्या करेंगे, अब 4 से ज़्यादा है, 4 तक तो होती तो वही संयोजकता हो जाती, लेकिन 4 से आगे क्या आ गए, 5। तो हम क्या करेंगे, इसे 8 में से माइनस करेंगे, यानी 8 5 यानी कितने बचेंगे, 3 क्या होगी, हमारी संयोजकता होगी। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, तो इसको थोड़ा साफ कर लें। तो इतनी बात क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ तत्व लिखे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम में जो क्या लिखा है, बेरियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं तो हम सबके निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन को इसमें रखते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने, पहले तत्व तो तत्व के में कितने, यहाँ से इसमें रखना केवल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, इसमें 8 से, इसमें 18 से, इसमें 32 से। तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा और यह क्या होगा, 1, तो 1 ही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। क्योंकि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसका, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए हीलियम की कितनी है, 2, तो इसको अगर हम रखें, अब हीलियम के रखें यहाँ पर तो 2, तो 2 है, तो यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। लेकिन ये थोड़े अब बात होती है, क्या होता है कि हीलियम क्या होती है, अक्रिय गैस है। हीलियम लास्ट में यानी अपने 18वें आवर्त में वर्ग में स्थित होती है, अक्रिय गैस है, और इसको केवल अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होगी वही उसकी संयोजकता होती है। तो इसके अंतिम कोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तब इसका कोष क्या हो, पूरा भरा होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या चाहता है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, लेकिन इसके पास 1 है, तो इसको अभी 1 की ज़रूरत है, तब तो ये इसकी संयोजकता है, लेकिन इसको अब किसी की ज़रूरत नहीं है।
तो जब किसी भी तत्व को और अन्य इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करने की ज़रूरत नहीं होती है तो उसकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। यानी अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। अगला देखिए, लिथियम 3 है तो हम क्या रखेंगे 2,1। इसके तो पूरे भरे गए, अब कितने हैं 1, और अभी इसको कितनी ज़रूरत है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन अब इसकी आखिरी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1, तो यही क्या होगी इसकी बैलेंसी, यानी 2,1। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी, यानी इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1। ऐसे इसकी देखिए, इसके परमाणु क्रमांक 4 है तो 2 अब इसमें कितने हो जाने 8, तो इसको जरूरत कितनी की, अभी 2 हो गए, अब 2 की ज़रूरत और है, ठीक है। तो अगले में कितने भरेंगे 2, तो यानी 2 क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब इसके भरिए 2, कितने हो गए 2 हो गया 3, तो 3 क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा कि 3 और 4 तक भी हो सकती है। अब देखिए कार्बन, तो 2, 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 भी क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता, यानी केवल किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। अब आगे बढ़े तो नाइट्रोजन, तो 2, अब यहाँ केवल 8 तक भरे जाने, तो यहाँ पर अभी कितने भर सकते, 5 भरे जा सकते हैं, हाँ, तो 2, 5। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर 4 के बाद अगर कोई अन्य 4 के बाद कोई और संख्या आती है तो क्या हो गया 8 माइनस बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो उसमें किससे क्या करेंगे 8 में से 5 घटाएंगे, यानी कितने निकल रहा है 3। तो इस तत्व की संयोजकता कितनी हो जाएगी, इस तत्व की संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई 3 हो गई। इसी प्रकार ऑक्सीजन की, तो 2, अब जरूरत कितनी की है 8 है यहाँ पर, अब कितने बच्चे 6, तो 2, 6 हमने क्या पढ़ा, ये भी कितने आ गए 6, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, तो यानी इस तत्व की बैलेंस यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही है। ऐसे आप एक से लगाकर 118 तक के तत्वों तक की आप संयोजकता ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे और देखिए फ्लोरीन कितनी है 2, अब कितने 9 है इसके पास, 2 हो चुके, अब जरूरत कितनी 7, तो यहाँ पर क्या करें 8 माइनस 7 यानी कितने आपके 1, तो ये निकल आएगी 1। ऐसे ही नियोन, तो 2, कितने 10 हैं, तो 2, यहाँ पर कितने बढ़ जाएंगे 8। अब 8 इसका अष्टक पूर्ण हो गया। हमने क्या पढ़ा था कि नियोन यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन ये सब अक्रिय गैस हैं, तो अक्रिय गैसों की संयोजकता यानी क्या होती है शून्य होती है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी, ठीक है। फिर सोडियम, तो इसकी 2,8 और कितनी हो जाएगी अगले, अब कहाँ पर पहुँचेगी 2, ये 8 हो गए, 11 की जरूरत है, तो अब बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 1 तो बैलेंसी होती है, तो इसकी सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2,8 और इससे क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे आप मैग्नीशियम के देख सकते हो 2, 8 और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2, यानी ये क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता हो जाएगी। और भी हम देख लेते हैं, और भी हम निकालना सीख जाते हैं, इसके बाद और भी वीडियो देखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम और संयोजकता को देखते हैं, यानी और तत्वों की संयोजकता हम निकालना सीखते हैं। और देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पर रखें कितना 2 और कितने 8, अब कितने हो गए 10 हो गए, 3 की जरूरत है तो 3, और 3 हमारी क्या हो सकती है संयोजकता हो सकती है, तो 3 संयोजकता। फिर देखिए सिलिकॉन, तो 2, 8 और कितनी 4, तो 4 भी हमारी संयोजकता हो सकती है। फिर देखिए 15 है, तो 2, 8 और कितनी 5, और हमने क्या पढ़ा कि जब 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे 8 में से उसे हम माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 जाएंगे, कितनी निकल आएगी 3 संयोजकता हो जाएगी। इसी प्रकार आगे देखिए 16 की, तो यानी सल्फर की, तो 2, 8 और 6, तो इसे भी हम 8 में से माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 2, तो ये कितनी आ जाएगी 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। ऐसे लिए क्लोरीन, तो 2, 8 17 चाहिए तो 7, और इसे 8 में से माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसी प्रकार आर्गन की देख लीजिए, तो कितने 2, 8 और 8, तो 8 में से 8 हमने कहा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन अक्रिय गैस हैं, तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0, यानी 8 में से क्या चले जाएंगे आपके जी 8 माइनस हो जाएंगे। मतलब वैसे ही अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या पढ़ा हमने 0। जब भी किसी भी तत्व का अष्टक पूर्ण हो जाए, यानी उस पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, तो उस तत्व की संयोजकता क्या मान लेनी हमें शून्य है, और अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है शून्य होती है। फिर 2, 8 और 9, यानी पोटेशियम की कितनी होनी चाहिए 9 में से 8 में से 9 चलेगा, ये भाई 8 9 में से 1 चलेगा, माइनस प्लस नहीं मानना यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी इसकी भी कितनी हो जाएगी 1। और कैल्शियम की, तो 2, 8 और कितने हो जाएंगे 10 हो चुके, और यहाँ पर कितने 10, तो 8 में से 10 में से 8 चले जाएंगे, 8 में से 10, तो कितनी बचेगी 2, तो 2 भी इसकी क्या हो जाएगी संयोजकता हो जाएगी। तो क्लियर है,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।